स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 10 का थ्योरम 10.6। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 करे थे दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 और इसमें का जितना भी थ्योरम था दैट इज थ्योरम 10.1, 10.2 एंड 10.3 एंड 10.4 ये सारा थ्योरम मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा थ्योरम अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने आप लोग को क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर दैट इज 14, ठीक है, एंड चैप्टर 12, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था, इन जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे थ्योरम 10.6 में दिया गया है दैट इज यहाँ पे प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे हम लोग को ये बोला जा रहा है कि अगर इक्वल कोड है सर्कल में तो वो आप लोग प्रूव कीजिए कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये सर्कल हो गया विथ सेंटर ओ। ठीक है, विथ सेंटर ओ ये सर्कल हो गया। अगर दो इक्वल कोड होता है, सपोज ये कोड हो गया और ये कोड हो गया, और ये दोनों जो कोड है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, और ये पी क्यू। अब ये दोनों इक्वल कोड आपको गिवन है। ठीक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो इक्वल कोड है ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये सेंटर हो गया तो सेंटर से ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये सेंटर है दैट इज इसको मान लेते हैं हम लोग m और इसको मान लेते हैं n। ठीक है, तो अगर ये दो इक्वल कोड है तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो कोड है जो कि इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, आपको ये प्रूफ करना है। दैट मींस वी हैव टू प्रूव OM इज इक्वल टू व्हाट, OL प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करता हूं लेट ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल मैंने कंसिडर किया जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, और यहां पे AB और PQ क्या है, दो इक्वल कोड है। ठीक है, एंड AB एंड PQ आर टू इक्वल कोड। ठीक है, दो इक्वल कोड है। अब यहाँ पे OM जो है ये यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, हम लोग क्या प्रूफ करना था वो लिख लेते हैं दैट इज टू प्रूफ। हम लोग को प्रूफ करना था दैट इज OM इज इक्वल टू OL, OM इज इक्वल टू OL, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते प्रूफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे OM जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री है ये कोड से। ठीक है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, हियर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ में हियर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर OM परपेंडिकुलर है AB का तो इसका मतलब ये है ये AB को OM दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं AM निकालूं ये वैल्यू सिर्फ AM ये वाला पार्ट, तो AM क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा, AB होगा, है कि नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे OM जो है ये परपेंडिकुलर है किसका, AB का। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में है। ठीक है, तो OM परपेंडिकुलर टू AB लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं AM निकालूं तो AM का जो वैल्यू होगा वो किसका हाफ है, तो AM जो है ये हाफ है किसका, AB का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका है, दैट इज ए बी का, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इन द सेम वे ऑल्सो यहां पे OL जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, PQ से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो OL इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दैट इज PQ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो इसका मतलब अगर मैं PL का वैल्यू निकालूं तो PL किसका हाफ है, PQ का, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे PL इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, PQ, ठीक है। अब यहां पे आप लोग रीजन लिख देना, ये क्यों है, बिकॉज इसको आप लोग इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है ना। इसका रीजन लिख लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम सेंटर। अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर से, इट बाइसेक्ट द कोड, इट बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन था, दैट इज AB और PQ, ये वाला AB और PQ दो इक्वल कोड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू क्या दिया था, PQ, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू PQ। अब इसके बाद यहां पे AB, अगर मैं दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे क्या होगा, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, स्टेप। तो लिखता हूं यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, दोनों साइड में 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या होगा, दैट इज यहां पे AB के जगह पे यह हो जाएगा हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू, इस साइड पे हाफ मल्टीप्लाई किया तो हाफ ऑफ क्या होगा, PQ, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर आप लोग इक्वेशन 1 को देखो, तो इक्वेशन 1 में हाफ ऑफ AB के जगह किसके बराबर है, AM का, तो हाफ ऑफ AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AM। तो यहां पे क्या होगा, हाफ ऑफ AB की जगह पे AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से PL लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PL आप लोग यहां पे लिख देना, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेंगल को यहां पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, OA को और OP को, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा वाला ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगल को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो दैट मींस ये वाला का कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं, तो इन ट्रेंगल नाउ, इन ट्रेंगल कौन सा, इन ट्रेंगल AOM, एन ट्रेंगल कौन सा, दैट इज POL। इन दोनों ट्रेंगल में अगर आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज यहां पे देखिए, ये वाला O, ये जो है AM इज इक्वल टू क्या होगा, PL। ये कहां से लिख सकते हैं हम लोग, AM इक्वल टू PL, इसको मान लेते हैं आप लोग इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू PL, ठीक है। AM इज इक्वल टू PL, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा अगर देखिए आप लोग, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल विच वन, PLO, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये दो कंडीशन मिल गया, और एक कंडीशन देखिए आप लोग,
यहाँ पे ये वाला दैट इज ओ ए और ओपी, ये क्या है, रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है। तो दोनों जो रेडियस है वो सेम सर्कल का है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपी। ओ ए इज इक्वल टू ओपी। रीजन क्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 कंडीशन मिल गया। तो अगर मुझे 3 कंडीशन मिल गया तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AOM is congruent to triangle which one, that is POL। भाई कौन सा रूल, भाई यहाँ पे अगर देखो आप लोग, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल से, ठीक है, तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये प्रूफ हो जाता है। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला साइड का कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल, दैट इज OM इज इक्वल टू OL। तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू OL। कौन सा रूल, CPCT। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज थ्योरम 10.7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।